नहीं है क्या? सरकार का नुमाइंदा है और वो अगर पैसे छुपा रहा है, जो बात हमने वित्त सचिव के सामने रखी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की है, ये आंकड़े उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। और इसी के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि बूढ़े बुजुर्गों को आज ये अनशन पर बैठने से आप वंचित करें, रोकें, क्योंकि सरकार की साख इसमें बिगड़ेगी। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आप सांसद हमारे हैं, हमारे लिए लड़े और लोगों को राहत दिलाए सर, क्योंकि इतना बड़ा पैसा होने के बावजूद आज हमें केवल 1171 रुपए एवरेज पेंशन है। 60 साल की उम्र के बाद 1171 रुपए में कैसे जीना है बुढ़ा और बूढ़ी ने? क्या मेडिकल फैसिलिटी है? और केवल ये लोग पेंशनर है तो सरकार की सारी स्कीमों से वंचित है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है इस देश में। मैं चाहता हूं, कल आपके पक्ष के सुप्रिया सुले जी भी कल आए थे, वो हमारे अंबेगांव की सभा में भी थे, अंबेवाड़ी के, और उनको विषय पूरा मालूम है। परसों उन्होंने विषय भी उठाया था, हम उनके आभारी भी है। आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी हमें मदद की है। तो हो सकता है जो लोकप्रिय पर्सनैलिटीज है, हेमा मालिनी जी, अमोल कोल्ले जी, इन्हीं की वजह से शायद हमें कुछ राहत मिले। मैं आपको विनती करता हूं सर कि आप हमारे वकील बनकर वहां पर आप अपनी तलवार वहां चलाइए। धन्यवाद। एक मिनट। आदरणीय सदन या ठिकाने भी उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 2-3 लाइनें मराठी में, बाद में हिंदी में। सर, आप जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विख्यात हैं। छोटे छोटे बच्चे आपको इससे रुक नहीं सकते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद में आप दिखा दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, और उनके हम जिस प्रकार से कहते हैं छाया है, उनके हम जो है एक प्रकार से हम उनके वंशज होने के साथ में उनकी आगे वाली पीढ़ी को बनाने वाले आज के सबसे बड़े योद्धा है। सर, 2 मिनट हम आपका केवल समय लगे ही, फक्त 2 मिनट उपलब्ध है मेरे। सर, दुखद गोष्ट है, दुख की बात यह है कि जब हम बीजेपी के एमपी के पास में जाते हैं, माननीय कमांडर साहब ने कहा कि 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया। हम जब बीजेपी के एमपी के पास में जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि आप तो प्रधानमंत्री से मिलके आ गए, अब आप वहीं जाओ। हम मोदी के सामने क्या कुछ कह सकते हैं? तो आज उनके वो असहाय है, तो हमारी बात को उठा नहीं सकते हैं। जो सत्य आपको हम बता रहे हैं, और सत्य है, देखिए, एक तरफ जो है हमारे साथ में छल किया जा रहा है, ये बात हम सबसे पहले यहाँ आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए जब इस बात को उठा सकते हैं। हमसे पहले कहा गया, ये श्रम मंत्री जी का पत्र है जो हेमा मालिनी जी को डीओ लिखा गया है। उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल हमने पेंशन वृद्धि का और हमने 2018 में दिया, ये लिखा हुआ है। बाद में कहा कि 9/9/2020 को हमने फिर एक प्रपोजल भेजा, और बाद में कहा कि 19/10/2020 को और हमने उसका रिमाइंडर दिया। ये एक पक्ष है, यह जो है राइटिंग में है। और दूसरा, हमारे श्रम राज्य मंत्री संसद में स्टेटमेंट दे रहे हैं, देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर ईपीएस। ये बताइए, ये केवल हमारे साथ में छल नहीं है, ये संसद के साथ में छल है सर। इसको आप जो है बताइए। हम बहुत दुखी हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय दिया है कि अब हम आंदोलन से बैठेंगे और अपनी जान दे देंगे, लेकिन बिना पेंशन लिए वापस नहीं आएंगे। ये 2 कागज आपको हम कहते हैं, कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय पुलिस साहब को दे। हमारी बात जो हमारे बीजेपी के सांसद है वो नहीं उठाएंगे, वो तो जो है चुपचाप बैठेंगे, वो कहेंगे कि हम ये बात नहीं कह सकते हैं।
इसको आप जो है सामने लाइए। और ये सर हमारा अनशन का नोटिस है। आज हम यहाँ से अभी आप आने वाले थे, आपके सुनने के बाद में, और हम सब लोग ठहराएंगे कि हमें आगे क्या करना है। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, अगर कमांडर साहब कहेंगे 35 लोगों की लिस्ट हमारे पास में। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप सर हमारा काम कीजिए, आप हमारा काम कीजिए। हम महाराष्ट्र में आपके कंधों पे बैठा के आपको पूरे महाराष्ट्र में घुमाएंगे। ये हमारा संकल्प है सर। थैंक यू सर। माइक लगा दूंगी। मुंह पे ना लगाओ, ऐसे ही हाँ वही अंदर। आदरणीय कमांडर साहब, सिंह साहब, आप सभी मान्यवर, आप सभी बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो EPS 95 का जो मसला, ये बहुत दिनों से आप इसके लिए आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, लेकिन बार बार होने के बावजूद अभी सिंह साहब ने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार आश्वासित किया, तो मुझे लगता है देश के जो 75 लाख से ज्यादा ये जो आबादी है जो EPS के इंतजार में है, ये आबादी, मैं माध्यम कर्मियों से, उनके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रैलीज में, सभाओं में भाषण देते हैं कि आपकी गारंटी पे भरोसा है, देश को भरोसा है, तो EPS वाले इन लोगों ने आपका क्या नुकसान किया कि आपकी गारंटी इन तक नहीं पहुंच पा रही है? ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनता है। अगर महज 1171 रुपए में कैसे गुजारा होगा? जो महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा और पेंशनर होने के कारण इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा हमारी फ्लोर लीडर आदरणीय सुप्रियाताई सुले ने इस सेशन में भी उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही संसद में मौका मिले, ये मुद्दा वापस पुरजोर तरीके से मैं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं, लेकिन ये अमृत काल जो ये देश जो बना है, ये देश श्रमिकों के पसीने से बना है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए। और श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे हल निकाले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती? ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, खासदार सुप्रियाताई सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ है और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर